हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन के बारे में बताऊंगा। इस बुक में लेखक शिव खेड़ा ने हमें जीवन में जीतने के लिए यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से तरीके बताए हैं। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आप को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई एक्शन प्लान यानी कि प्रैक्टिकल योजना नहीं बनाई है तो इस वीडियो में आपको अपने लिए एक नया एक्शन प्लान बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, एक एक्शन प्लान यानी कि प्रैक्टिकल योजना का मतलब इन 3 चीज़ों को निर्धारित करना होता है। सबसे पहली चीज़ है आप जीवन में क्या करना चाहते हो। दूसरी चीज़ है कि आप उसे कैसे हासिल करेंगे। तीसरी है कि आप उसे कब हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी जो आपको अपने जीवन में सफलता के नींव रखने के लिए चाहिए होगी। आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हो या किसी भी संस्था में काम करते हो, इस वीडियो में बताए गए नियम हर जगह आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। लेखक ने यू कैन विन बुक 8 चैप्टर्स में लिखी है। दोस्तों, हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड का महत्व। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग जीवन में दूसरों से ज़्यादा कामयाब होते हैं। उनका कामयाब होना कोई रहस्य नहीं है, वह इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वह दूसरों से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करती है। पहला हमारा वातावरण, दूसरी हमारी शिक्षा और तीसरा है हमारा तजुर्बा। वातावरण का मतलब है कि आपके आसपास का माहौल। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वातावरण का मतलब है कि उनके घर का माहौल, स्कूल का माहौल, उनके दोस्त किस तरह के हैं, वो टीवी में किस तरह के प्रोग्राम देखते हैं। काम करने वाले व्यक्ति के लिए वातावरण का मतलब है घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ करने वाले लोग, उनके धर्म, उनके संस्कार, आस पड़ोस के लोग और जिस सोसाइटी में रहते हैं वो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अशिष्ट व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों के घर का वातावरण प्यार से भरा होता है, कुछ घरों में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। व्यक्ति जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। शिक्षा का भी व्यक्ति के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है आप जो किताबों में पढ़ते हैं, जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों, समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो बहुत कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से सोचते हैं और उस सोच से हमारा एटीट्यूड यानी कि एटीट्यूड बनता है। जैसी हमारी सोच और एटीट्यूड होते हैं हम उसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं। हमारा तजुर्बा भी एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम करते हैं और जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा तजुर्बा बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा नेगेटिव होता है। तजुर्बा चाहे अच्छा हो या बुरा, वह जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित कर कुछ बातें बताने वाला हूँ जिनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। स्टेप 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। अपना नज़रिया बदलिए, पॉजिटिव को देखें। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए और नेगेटिव लोगों से दूर रहे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती है। हमें दूसरों में गलतियाँ देखने की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हमें सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। स्टेप 2, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। किसी भी काम को अभी करने की आदत डालें। हमें काम को टालने की आदत को बदलना चाहिए क्योंकि कार्य को बदलने से जीवन में नेगेटिविटी आती है।
और कुछ काम करने का तो हमें कभी समय ही नहीं मिलता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य को आज और अभी से करने की आदत डालनी चाहिए। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता का रवैया अपनाएं। हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए और अपनी समस्याओं को देखने की बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरे लोगों के पास नहीं है। जैसे कि मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी सोच और एटीट्यूड पॉजिटिव बनती है, जो कि सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप 4, गेट इनटू ए कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। हमें सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ही ज्ञान हासिल होता है। यहाँ शिक्षा का मतलब केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की शिक्षा के अलावा हमें जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए जहाँ से भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कामयाब लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए। हो सके तो उनके सेमिनार भी देखने चाहिए। स्टेप 5, बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। अपनी आत्मसम्मान बनाए। आत्मसम्मान बनाने का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। आपके रिश्तों में सुधार आ जाता है। आपका व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आत्मसम्मान से आप अच्छा महसूस करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना आत्मसम्मान बनाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि जिसकी वह पैसों से या किसी भी रूप में कीमत ना चुका सके। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आपको नेगेटिव लोग और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ या उनके आसपास रहेंगे तो आप पर उनकी ऊर्जा का नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आपको शराब, सिगरेट और ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव खबरें और नेगेटिव फिल्में दिखाने वाले चैनल नहीं देखने चाहिए। नेगेटिव विचारों, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव में रहने से आप सफल नहीं हो सकते। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। वह काम पसंद करें जिन्हें करना जरूरी है। दोस्तों, हमें जीवन में कुछ काम करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें करना जरूरी होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। उदाहरण के तौर पर एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन उन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम उन जरूरी कामों को पसंद करने लगते हैं तो वही काम हमें आसान लगते हैं। इसलिए उन सभी कामों को पसंद करना शुरू करें जो आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विथ ए पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव काम से करें। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव विचार को पढ़कर, सुनकर या देखकर करनी चाहिए। रात को अच्छी नींद में सोने के बाद सुबह हमारा अचेतन मन ग्रहणशील होता है। वह किसी भी नए विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें सुबह की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करनी चाहिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करने से पॉजिटिव एनर्जी हमारी ओर आकर्षित होती है और सारा दिन अच्छा गुजरता है। दोस्तों, अब मैं आपको अपने जीवन को बदलने के लिए एक एक्शन प्लान बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैंने जो आपको 8 स्टेप्स बताए हैं उन सभी को एक कागज़ पर लिखे और अगले 21 दिन तक रोज़ पढ़े। रोज़ पढ़ने से आप इन्हें याद कर सकेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे। आप यह देखें कि प्रत्येक स्टेप को आप अपने जीवन में किस तरह से फॉलो करेंगे। आपको यह सभी स्टेप्स अपने घर में, अपने ऑफिस में और सामाजिक मेलजोल में रोज़ इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप काम में सुधार लाना चाहते हैं या आप अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहते हैं। उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने लिए बदलना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं। अब उन सभी फ़ायदों की लिस्ट बनाएं जो आपको बदलाव करने से मिलेंगे।
इसमें वो फ़ायदे भी लिखे जो आपके बदलाव करने से दूसरे लोगों के होंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और बदलाव लाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको सफलता के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सफलता का असली मतलब क्या है और उसे हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह की योजना बनानी चाहिए और उन योजनाओं को कैसे अमल में लाना चाहिए। दोस्तों, सफलता कभी भाग्य से नहीं मिलती। सफलता हमारी सोच का परिणाम है और हम अपनी सोच से खुद बनाते हैं। अगर हम इतिहास के कामयाब लोगों को देखेंगे तो उन सभी में कुछ समान विशेषताएं थी। इनकी वजह से सभी लोग कामयाब हुए। अगर आप अभी उन सभी विशेषताओं को अपने अंदर विकसित कर ले तो आपको कामयाब होने से और सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता का अलग अलग मायने होता है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है कि बहुत सारे पैसे कमाना। कुछ लोग जीवन में बहुत नाम कमाना चाहते हैं। कुछ लोग नाम और पैसा दोनों कमाने को सफलता समझते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है कि अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार, मन की शांति और संतुष्टि। आप जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इस लक्ष्य को हासिल करना ही सफलता है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो सफलता में बाधा डालती है। अहंकार का एटीट्यूड, असफल होने का डर, लक्ष्य को निर्धारित न करना, किसी प्रैक्टिकल योजना का न होना, कार्य को टालने की आदत, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा का डर, कुछ पैसों के लिए लक्ष्य को त्यागना, प्रशिक्षण की कमी और दृढ़ता की कमी की वजह से लोगों के जीवन में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, अब मैं आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो सभी कामयाब लोगों में होती है। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने अपने अंदर यह सभी विशेषताएं विकसित की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली विशेषता की। डिजायर, तीव्र इच्छा। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सफल होने की तीव्र इच्छा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि लक्ष्य को हासिल करने की तीव्र इच्छा से ही सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत मन में तीव्र इच्छा से ही होती है। जिस तरह एक छोटा सा बल्ब ज़्यादा रोशनी नहीं दे सकता, उसी तरह एक कमजोर इच्छा से बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे प्राप्त करने के लिए मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि तीव्र इच्छा होने से आप उस दिशा में से काम कर पाएंगे। कमिटमेंट मतलब वादा करना। ईमानदारी और बुद्धिमानी अगर वह आधार है जिसके बलबूते पर आप कमिटमेंट करते हैं और उसे निभाते हैं। ईमानदारी का मतलब है कि ऐसे समय में भी ईमानदार रहना जब आपके पास दौलत की कमी हो जाए। बुद्धिमानी इसी में है कि आप कभी ऐसा समय आने ही ना दे जब आपको दौलत में हो जाए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट और मेहनत नहीं करना चाहता। ज़्यादातर लोग सफल होने के लिए जैसे हालात चाहते हैं वैसे हालात कभी नहीं बनते। सफल होने के लिए हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार डालना पड़ता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। कामयाब लोग अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और उन्हें सही समय पर निभाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपने सभी फैसले खुद लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए कई बार जोखिम उठाना पड़ता है और कामयाब लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते। कामयाब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत। सफलता कभी अच्छी किस्मत या भाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करने के लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ता है। आमतौर पर लोग अपनी एनर्जी और क्षमता का केवल 25% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर कामयाब लोग अपनी क्षमता और काबिलियत का 100% इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र एक व्यक्ति के विश्वास और व्यक्तित्व का मिश्रण है जो कि उसके काम और व्यवहार में नजर आता है। कामयाब लोगों का चरित्र उनकी बहादुरी, ईमानदारी, समझदारी, निष्ठा और स्वाभिमान का योग है। सफलता प्राप्त करने के लिए सही चरित्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पॉजिटिव बिलीविंग
पॉजिटिव बिलीविंग मतलब पॉजिटिव धारणा, जो कि पॉजिटिव सोच से भी बढ़कर है। पॉजिटिव धारणा का मतलब है कि अपनी पॉजिटिव सोच पर पूरा विश्वास होना। पॉजिटिव धारणा किसी काम को पूरे विश्वास के साथ करने से आती है। कामयाब लोगों को किसी भी काम में सफल होने का पूरा विश्वास होता है। गिव मोर देन यू गेट, अपने वेतन से अधिक कार्य करें। बहुत से लोग अपने वेतन से कम कार्य करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उतना ही कार्य करते हैं जितना उन्हें कहा जाता है। बहुत कम लोग अपने वेतन से अधिक कार्य करते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं उनकी मांग हर जगह और हर समय रहती है। द पावर ऑफ परसिस्टेंस, दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति का मतलब है किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना। धावक कुछ सेकंड के प्रदर्शन के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं। दृढ़ता का मतलब है कि किसी कार्य को बीच में ना छोड़ना और यह फैसला लेना कि जो कार्य आपने शुरू किया है आप उसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का गर्व। प्रदर्शन का गर्व का मतलब है कि घमंड नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करना। किसी भी कार्य की विशेषताओं को कार्य करने वाले की विशेषताओं से अलग नहीं किया जा सकता। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। बहुत सारे कार्य आधे अधूरे मन से करने से बेहतर है कि थोड़े से काम को पूरी लगन और प्रसन्नता से करना। बी विलिंग टू बी ए स्टूडेंट गेट ए मेंटर, गुरु से शिक्षा लेने के लिए तैयार रहे। शिक्षा लेने के लिए ध्यानपूर्वक सही गुरु का चुनाव करें। किसी ऐसे गुरु को चुनें जो आपको आपके कार्य क्षेत्र की शिक्षा दे और सफल होने में आपकी मदद करे। एक अच्छा गुरु आपको सफल होने के लिए सही रास्ता दिखाएगा और मुश्किल समय में आपकी मदद करेगा। What is holding you us back? दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो उन्हें कामयाब होने से रोकती है। मैं आपको ऐसी 20 विशेषताएं बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं होने देती। जोखिम उठाने से डरना, दृढ़ता की कमी, तुरंत परिणाम की चाहत, प्राथमिकताओं की कमी, लक्ष्य को निर्धारित न करना, काम को करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना, लालच और खुद गर्ज, अटूट विश्वास की कमी, सृष्टि के नियमों का ना पता होना, प्रैक्टिकल योजनाओं का ना होना, तर्क वितर्क करना, गलतियों से कुछ ना सीखना, अच्छे अवसरों को नज़रअंदाज करना, किसी भी कारण डर का होना, अनुशासन की कमी, स्वाभिमान की कमी, किसी काम का ज्ञान ना होना, किस्मत में अधिक विश्वास करना, लक्ष्य का निर्धारित ना होना, साहस की कमी। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी विशेषता है तो उसे आज ही त्याग दे। मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन का मतलब है कि काम करने के लिए प्रेरित होना। कुछ लोग दूसरों से प्रोत्साहित होते हैं और कुछ लोग खुद को प्रोत्साहित करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें खुद को प्रोत्साहित करना सीखना चाहिए। खुद को प्रोत्साहित करने को आत्म सुझाव भी कहते हैं। आत्म सुझाव का मतलब है कि अपने आप से वर्तमान काल में पॉजिटिव वाक्य कहना। प्रोत्साहन दो तरह का होता है, बाहरी प्रोत्साहन और प्रोत्साहन। बाहरी प्रोत्साहन मतलब जो हमें बाहर से मिलता है। उदाहरण के तौर पर धन कमाने का प्रोत्साहन, समाज की किसी बात या किसी बात का डर। अंदरूनी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें अंदर से मिलता है, जैसे कुछ करने की इच्छा, गर्व और जिम्मेदारी और विश्वास है। अंदरूनी प्रोत्साहन केवल सफलता के लिए नहीं होता बल्कि स्वयं की संतुष्टि के लिए होता है, जो किसी भी कार्य को पूरा करने से मिलता है। अंदरूनी प्रोत्साहन के सबसे बड़े कारक है काम की जिम्मेदारी लेना और अपनी पहचान बनाना। जीवन में सबसे बड़ा प्रोत्साहन अटूट विश्वास है। जब आपको अपने आप पर अटूट विश्वास होता है तो आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उत्पादकता और गुणवत्ता की बढ़ती है और आपके रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो। जैसे कि दूसरों का आदर सम्मान करें, कार्यों को दिलचस्प बनाए, लोगों की बात ध्यान से सुने, दूसरों को लक्ष्य निर्धारित करना सिखाए, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे, दूसरों को प्रशिक्षण दे, लोगों के सामने अपनी चुनौती रखें। ऐसा करने से आप केवल दूसरों को प्रोत्साहित नहीं बल्कि खुद भी जीवन में सफल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान।
आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आत्मसम्मान सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वह जीवन में पॉजिटिव होते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और वह एक परिपूर्ण जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और वह जोखिम उठाकर भी काम करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोगों में आत्मसम्मान की कमी के क्या कारण होते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक। दोस्त, ऐसे लोग अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने आप से कहते हैं कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, या मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण व्यक्ति को अपने घर का और आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। ऊंचे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाले लोग अपने बच्चों को पॉजिटिव से सोचना सिखाते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। मेकिंग अनफेयर कंपैरिजन। कम आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में लगे रहते हैं। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन की कमी। कुछ लोगों में अनुशासन की कमी होती है, जिसकी वजह से वे किसी भी कार्य में संपन्न नहीं हो पाते। वह अपने समय और ज्ञान का सही सदुपयोग नहीं कर पाते। लेबल्ड एंड पुट डाउन बाय एवरीवन। कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को उनके माता पिता और शिक्षक हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। माता पिता और शिक्षक उनसे कहते हैं कि वह पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और उनसे कोई काम सही ढंग से करने की काबिलियत नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्शन। कई माता पिता और शिक्षक बच्चों से अत्यधिक उम्मीद रखते हैं जिसे वह पूरी नहीं कर सकते। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति 10 काम सही करता है लेकिन एक काम गलत करता है, तो बॉस उसकी गलती पर ज़्यादा ध्यान देता है। नॉन कन्फर्मिस्ट बिहेवियर। कम आत्मसम्मान वाले लोग चर्चा में रहने के लिए और दूसरों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं। कुछ लोग दूसरों के सामने हमेशा अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। फीलिंग अनवर्थी, अपने आप को अयोग्य समझना। कम आत्मसम्मान वाले लोग दिशाहीन होते हैं और यह उनके व्यवहार में दिखाई देता है। उन्हें तारीफ करने और तारीफ स्वीकार करने में मुश्किल होती है। किसी की तारीफ करना उन्हें गलत लगता है और अपने आप को वह तारीफ सुनने लायक नहीं समझते। दोस्तों, मैं आपको पॉजिटिव आत्मसम्मान बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाए। लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिनकी वो कीमत ना चुका सके। दूसरों की तारीफ करना और अपनी तारीफ सुनना सीखे। कार्यों की जिम्मेदारी लेना और निभाना सीखना चाहिए। अनुशासन में रहने का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में छोटे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ दोस्ती करें। अपने अंदर खुश रहने की भावना विकसित करें। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लें। अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत बनानी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। पारस्परिक कुशलता का महत्व। दोस्तों, मैं आपको पारस्परिक कुशलता का महत्व बताऊंगा। पारस्परिक कौशल का मतलब है कि लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। सफलता प्राप्त करने के लिए पारस्परिक कुशलता का बहुत महत्व है। कामयाब लोग अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिलता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ लोगों की ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिनसे हम पॉजिटिव रिश्ते बनाने में मुश्किलें आती है। खुदगर्ज, विनम्रता की कमी, अशिष्ट व्यवहार, कमिटमेंट को पूरा न कर पाना, ईमानदारी की कमी, अत्यधिक आत्म केंद्रित होना, घमंड, नेगेटिव सोच, सब्र की कमी, कम सुनना और ज़्यादा बोलना, क्रोधित होना, शक करना, सच को स्वीकार न करना, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों का आदर न करना। यह सब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पॉजिटिव रिश्तों बनाने में बाधा डालती है। दोस्तों, मैं अब आपको कामयाब लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिनसे वह लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। रिलायबिलिटी, विश्वास, क्योंकि सभी रिश्ते विश्वास पर ही आधारित होते हैं। विश्वास ही सभी रिश्तों की नींव है, जो कि कुछ लोगों से किए हुए वादे सही समय पर निभाने से बनता है।
कंसिस्टेंसी यानी कि सामंजस्य स्थापित करना। लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आपने उनका विश्वास बनता है। रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत करना। जब आप लोगों की इज्जत करते हैं तो उनके साथ बेहतर रिश्ते बनते हैं और वो भी आपको अच्छा पूरा सम्मान देते हैं। फेयरनेस यानी कि ईमानदारी। जब आप लोगों के साथ ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। ओपनेंस यानी कि बातचीत करने को तैयार रहना। जब आप लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में कामयाब होते हैं। कॉन्ग्रुएंस आपकी बातों और आपके कार्य के बीच में सामंजस्य। जब आप लोगों से कोई बात करते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता और भी बेहतर हो जाता है। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि सेवा करने का भाव और काबिलियत का होना। लोगों को अपनी सेवाएं देना और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मददगार होता है। इंटीग्रिटी ईमानदारी। लोगों के साथ ईमानदारी से काम करने से उनके साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। कैरेक्टर चरित्र। आपके किसी व्यक्ति में अच्छा काम करने की कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। स्टेप्स टू बिल्ड पॉजिटिव पर्सनैलिटी। दोस्तों, अब मैं आपको एक पॉजिटिव व्यक्तित्व विकसित करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। यह जो विशेषताएं सभी कामयाब लोगों में होती है। जिम्मेदारियों को लेना और निभाना सीखना चाहिए। हमेशा जीत और कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए। जो भी बोले सोच समझकर बोले। ज़्यादा शिकायतें ना करे। सदा मुस्कुराए और विनम्रता से पेश आए। लोगों की बातें ध्यान से सुने। अपने आप को जोश से भरकर रखे। ईमानदारी से लोगों की तारीफ करे। अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उनसे सीख ले। वार्तालाप करे लेकिन बहस करने से बचना चाहिए। लोगों की चुगली ना करनी चाहिए। लोगों पर व्यंग्य ना करना चाहिए। सहानुभूति जताए। दोस्त बनाने के लिए दोस्त बनाना सीखे। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। हमारा अचेतन मन और आदतें। पॉजिटिव आदतें और चरित्र कैसे बनाए। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी भी काम को करता है तो उस काम में सफल होता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो किसी भी काम में सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन रखते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि सफल व्यक्ति सही दिशा में कोई ना कोई काम कर रहा होता है और असफल व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता रहता है। हमारा व्यवहार हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता, वह तो हमारी आदतों पर निर्भर करता है। वह आदतें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर हम अपने लिए अच्छी आदतें विकसित नहीं करते तो बुरी आदतें अपने आप विकसित हो जाती है। वही काम जो हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाता है। हम किसी कार्य को कर करके सीखते हैं। जैसे कि अगर हम रोज़ ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी ईमानदारी से काम करने की आदतें बढ़ेगी। योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस का मतलब है कि हमारा चेतन मन, वो सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा अचेतन मन। हमारे चेतन मन में सोचने की शक्ति है। वह किसी भी चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन हमारा अचेतन मन केवल स्वीकार कर सकता है। चेतन मन सही और गलत में फ़र्क बता सकता है, जबकि अचेतन मन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली होता है और चेतन मन द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार करता है। अगर आप अभी तक अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए हैं तो आपको अपनी अचेतन मन के विचारों को बदलने की ज़रूरत है। फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स। बुरी आदतों को बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। भले ही बुरी आदत कितनी भी पुरानी हो, आप अपनी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने से बेहतर है कि उन्हें अपने अंदर विकसित ही ना होने दे। प्रिपेयर फॉर सबकॉन्शियस। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए आत्म सुझाव का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जाने अनजाने में आत्म सुझाव का इस्तेमाल करते हैं। अचेतन मन हमारे लिए हमेशा काम करता रहता है। आत्म सुझाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अचेतन मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं और यही विचार बाद में हमारे जीवन का सच बन जाते हैं।
विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारा अचेतन मन उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। विजुअलाइजेशन, आत्म सुझाव बिना मानसिक दर्शन के काम नहीं करता। विजुअलाइजेशन यानी कि मानसिक दर्शन अपने आप को तस्वीरों में वह सब करते हुए देखने की प्रक्रिया है जो हम जीवन में करना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं। मानसिक दर्शन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 21 दिन तक लगातार करना चाहिए, क्योंकि बार बार किसी भी चीज़ को अपने मन में देखने से हमारा अचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। गोल सेटिंग एंड योर अचीविंग योर गोल्स। गोल सेटिंग का मतलब है कि लक्ष्य को निर्धारित करना। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब लोग अपने लक्ष्य को क्यों निर्धारित करते हैं और उन्हें कैसे हासिल करते हैं। आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हो। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। अगर आप एक कागज़ और एक लेंस को धूप में रखते हैं और आप लेंस को कागज़ के ऊपर हिलाते रहते हैं तो वह कागज़ को जला नहीं पाएगा। अगर आप लेंस को कागज़ के किसी एक हिस्से पर केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह कागज़ को जला देगा। असफल लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और जो करते भी हैं वह अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते। कामयाब लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। गोल्स एंड ड्रीम्स, लक्ष्य और सपने। अक्सर लोग अपने सपनों को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सपने मात्र चाहत से बढ़कर वो कुछ नहीं होते, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल योजना और समय सीमा होती है। लक्ष्य केवल निर्धारित करने से ही नहीं बल्कि लगन से मेहनत करने पर भी पूरे होते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य को आसान शब्दों में एक कागज़ पर लिखें। लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल योजना बनाएं और उसे भी कागज़ पर लिखें। अपने लक्ष्य को और उसे पूरा करने के योजना को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। वैल्यूज एंड विजन, डूइंग द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन, सही काम को सही कारण के लिए करना। किसी भी कामयाब व्यक्ति को इस बात के लिए सम्मानित नहीं किया जाता कि उसने समाज से क्या लिया। कामयाब लोगों को इस बात के लिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। गुण और सदाचार कभी विरासत में नहीं मिलते। हमें सभी कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को पॉजिटिव से प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे बहुत कुछ सीखती है। कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता किसी भी मूल्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मूल्य प्रणाली बिल्कुल साफ हो तो फैसला लेना और कमिटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। कमिटमेंट का मतलब है कि दूसरों से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी चाहत का त्याग करना। जैसे कि किसी दोस्त से कमिटमेंट करने का मतलब है कि उसकी सभी बातों को गुप्त रखना। अपने ग्राहक से कमिटमेंट का मतलब है कि उसे अच्छी सर्विस देना। कामयाब लोग अपनी कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, फिर चाहे वह ग्राहक से हो या अपने किसी परिवार से या फिर समाज से। पर्पज इन लाइफ, जीवन का उद्देश्य। बिना उद्देश्य का जीवन मृत्यु के समान है। दोस्तों, आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करें और पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाएंगे और उतना ही बेहतर तरीके से आपकी ज़िंदगी में होगी। ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, सफलता की मूल योजना। जीतने के लिए हमें अपने प्रतियोगियों की गलतियों का फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रतियोगियों की गलतियों का फ़ायदा नहीं उठाना मूर्खता होगी। जीवन एक प्रतिस्पर्धा है जिससे हमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा से हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जीवन में हमारा उद्देश्य केवल जीतना होना है। विनर्स एंड ग्रेसियस, विजेता दयालु होते हैं। विजेता कभी दूसरों के सामने अपने बारे में अधिक बढ़ चढ़कर नहीं बोलते। विजेता लोगों के सामने अपनी टीमों के सदस्य और अपने प्रतियोगी की तारीफ और सम्मान करते हैं। जीतना और सफल होना तो लोग जानते हैं, लेकिन असफलता को संभाल कर रखना बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और इसमें बताई गई बातों को अमल में लाएं।
इस वीडियो में आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपके लिए अपने चैनल पर अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे, दिन मंगलमय हो।